नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और तैयारी छोड़ चुके हैं या जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो अब आप सभी से एक ही शब्द कहेंगे कि मिशन मोड में अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि किस दिन आपका नोटिस आ जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इस डेट में हम एग्जाम ले लेंगे। तो समय आपके पास अब बहुत ही कम बचा हुआ है, तो आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज पर बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे कि एग्जाम आपका कब तक होने की संभावना है, कब एग्जाम आखिर लिया जाएगा, क्योंकि जनवरी में ही फॉर्म आया हुआ था, उसके बाद बोला गया था कि फरवरी में एग्जाम ले लेंगे, पर एग्जाम नहीं लिया गया। अब कब एग्जाम होगा इसके बारे में बताएंगे। एडमिट कार्ड कब तक आएगा, कब तक नोटिस जारी किया जाएगा, ये तमाम चीज पर आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये सभी देख लीजिएगा, ये सभी आपके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है कि जनवरी में फॉर्म निकाला गया था, फरवरी एग्जाम डेट दिया गया था, बट एग्जाम आप सभी का नहीं हुआ था। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। डमी एडमिट कार्ड भी दिया गया था। तो आयोग का कहना क्या है कि अगर डमी एडमिट कार्ड आया है तो आपका एग्जाम निश्चित होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। फॉर्म भरे हैं तो एग्जाम होगा, बस मिशन मोड में आप तैयारी में लग जाइए। एप्लीकेशन पे सारा क्लासेस अवेलेबल है, जाके ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। मिशन मोड में हर चीज टू द पॉइंट चीज आपको हम कंप्लीट करवा दिए। एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, यही सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना है। आइए, जो मेन पॉइंट है, हम सभी का ज्यादा समय नहीं लेंगे कि आखिर एग्जाम कब होगा। देखिए, इससे पहले जो आपको हम शायद एक मंथ पहले आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड किए हुए थे और आपको बताए थे कि एग्जाम जो है 2025 में आपका अगर 22 संजोग अगस्त में अगर एग्जाम आपका नहीं होता है, ठीक है, अगर एग्जाम अगस्त में नहीं होता है तो सितंबर में कोई आपका एग्जाम रोक नहीं सकता, याद रखिएगा आप सभी, सितंबर के समय में, ठीक है। और ये एग्जाम्पल भी बताए थे कि 2022 में जब फॉर्म आया था ना, उस समय आपका एग्जाम सितंबर में ही लिया गया था, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा लेट हो गया था। उसी प्रकार से 2023 की बात किया जाए तो उसमें भी सेशन लेट हुआ था, 24 में भी सेशन को लेट किया गया और 25 में काफी ज्यादा लेट किया गया है। तो आपको लास्ट बताए थे कि अगर अगस्त में एग्जाम नहीं होगा तो आपका सितंबर में एग्जाम होगा। जाके पूर्ण का वीडियो को देखिएगा आप सभी, जो क्लियर करवाए थे, और बिल्कुल आपका सितंबर में एग्जाम होने जा रहा है, याद रखिएगा आप सभी, सितंबर में एग्जाम होगा। देखिए, जैसे कि आयोग की तरफ से कह सकते हैं कि क्लियर कट हो चुका है कि आपका सितंबर में एग्जाम होगा, मतलब होगा, फॉर्म भरे हैं तो एग्जाम होगा। अब आखिर एडमिट कार्ड कब आएगा? तो सितंबर में कह सकते हैं कि प्रथम वीक में आपका एग्जाम होने की प्रबल संभावना है और एडमिट कार्ड आपका लास्ट अगस्त तक आपका आ जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, लास्ट अगस्त तक आपका एडमिट कार्ड आने की संभावना है, ध्यान देंगे। यानी कह सकते हैं कि 25 से 26 के बीच में आपको ये समय याद रखना है आप सभी को, 25 से 26 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और अगस्त के बाद जो सितंबर जो आता है उसमें आपका एग्जाम हो जाएगा। बस यही चीज को दिमाग में रख के अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। एक दिन एग्जाम नहीं होता है, लगभग 15 से 20 दिन आपका एग्जाम होगा। तो एक ही दिन एग्जाम 22 संजोग कर सकते हैं कि नहीं होने वाला है, हर बच्चे का अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा। मान लीजिए कि अगर 6 या 7 तारीख से आपका एग्जाम शुरू होता है तो लगभग 20 सितंबर तक आपका एग्जाम चलेगा और 20 सितंबर में इन बीचों में किसी का भी एग्जाम हो सकता है। तो अब क्या करना है, मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। जितने हम क्लास आपको करवाएं सारा क्लास अवेलेबल है चैनल पे, प्लेलिस्ट बना दी, उसको जाके एक एक करके देख लीजिएगा। PYQ क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवाए थे, उसको देख लीजिएगा, चीजें रिवाइज हो जाएगा। एप्लीकेशन को जो बच्चे ज्वाइन कर जाते हैं, जो कोर्सेज अवेलेबल है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहां से भी आपका बहुत सारा तैयारी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस एक ही शब्द कहेंगे कि मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। किस दिन नोटिस जारी कर देगा इसको लेकर कोई भी अता पता नहीं है, ना आपको ना हमें, याद रखिएगा आप सभी। हो सकता है कि 10 दिन के बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और बोला जाएगा कि हम सितंबर में एग्जाम लेने जा रहे हैं या अगस्त में एग्जाम ले लेंगे लास्ट वीक में। तो क्या कर लीजिएगा आप, कुछ कर लीजिएगा। तो समय आपके पास बहुत कम है, ऑलरेडी सेशन बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो अब आपको लेट नहीं करना है। ये मत सोचिएगा कि एग्जाम नहीं होगा, 100% आपका एग्जाम होगा और ये हम गारंटी के साथ करें कि 100% आपका एग्जाम होने जा रहा है, मतलब होगा ही होगा और सितंबर में ही आपका एग्जाम होगा। नोटिस कब तक आएगा तो आपको बता दिए हैं कि अगस्त के लास्ट वीक तक आपका नोटिस आ जाएगा, बस ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे।
अगस्त के लास्ट वीक तक बिल्कुल संभावना है कि नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा तो ये फर्स्ट वीक में यानी कि 1 से 2 तारीख के बीच में सितंबर में ही आपका नोटिस या डायरेक्ट एडमिट कार्ड आपका रिलीज कर दिया जाए। बात समझे। और आपको पता है कि 5 से 7 दिन पहले एग्जाम से 5-7 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है। ये चीज़ें क्लियर हैं? कहीं डाउट है? नहीं है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। मान लीजिए किसी का अगर पटना सेंटर पड़ा हुआ है तो उसको कम से कम 5 से 7 दिन पहले उसको सूचना दिया जाएगा या केंद्र के बारे में बताया जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर आप यात्रा टिकट बुक करके वहां एग्जाम देने के लिए जाइएगा। सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद सेशन लेट हो रहा है तो क्या किया जाएगा? देखिए, सेशन लेट हो रहा है तो जो बच्चे प्राइवेट में एडमिशन करवाना था करवा लिया है, जो बच्चे सरकारी के इंतजार में है या बिहार में एडमिशन कराना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एग्जाम देना ही होगा, एंट्रेंस एग्जाम, तभी जाके एडमिशन ले पाइएगा आप सभी। ठीक है, तो बिहार में सेशन को लेकर कहीं चिंता नहीं करना है। अगर सेशन लेट हुआ है तो ये आयोग का प्रॉब्लम है कि कैसे उसको सॉर्ट आउट करेगा, कैसे वो एग्जाम लेगा और कैसे आपका 2 साल में कोर्स को कंप्लीट करेगा। तो ये वो उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक ही चीज करना है कि तैयारी करके एग्जाम देके आपको रिजल्ट बनाना है और सरकारी कॉलेज का जो सपना है उससे पूरा करना है। बात समझ गए आप सभी। तो ये तमाम चीज था जो आपको बताना था और हमें उम्मीद है कि चीजें आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, बस आप सभी तैयारी में लगे रहिए, मिशन मोड में तैयारी में जुड़ जाइए फ्रेंड। किस दिन नोटिस आ जाएगा फिर आपको पछताना पड़ जाएगा और आप इंतजार करते रह जाइएगा। कोर्स को जाके ज्वाइन करके आप सभी तैयारी कर सकते हैं, हर चीज वहां अवेलेबल करवा दिए हैं, जो भी चीज छूटा है वो भी चीजें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी बात जितने क्लासेस हुआ है वो सारा चैनल पे अवेलेबल है और जल्द ही आपका चैनल पे भी हम क्लास शुरू कर देंगे यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। तो वो भी चीजें आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा सभी। एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। इतना सा सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा अगर आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है तो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो सबसे पहले हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखिए अलंकार के बारे में। देखिए, ये टॉपिक को सबसे पहले आप रिवाइज कीजिए अलंकार के बारे में। दूसरा आप लिखिए छंद के बारे में, छंद को जाके रिवाइज कीजिए। 2 टॉपिक हो गया, ये 2 टॉपिक से अच्छा खासा वेटेज आपका क्लियर होगा। तीसरा टॉपिक लिखिए आप सभी संधि के बारे में, संधि के बारे में लिखिए, संधि पढ़ लीजिएगा। चौथा लिखिए आप समास के बारे में, समास जाके पढ़ लीजिएगा। ये 4 टॉपिक हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, हिंदी में। उसके बाद आप एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, कौन सा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, याद रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद वर्णमाला को पढ़ लीजिएगा, वर्णमाला को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी एक प्रश्न आपका प्रबल संभावना है कि आएगा। उसके बाद एक रस टॉपिक पढ़ लीजिएगा आप सभी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद वाक्य शुद्धि और दिखेगा आप सभी जो, उसके बाद आप सभी पढ़ सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम हो गया, कारक हो गया, विशेषण हो गया, ये सभी को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप सभी शब्द शक्ति पढ़ लीजिएगा। शब्द शक्ति से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको इंपॉर्टेंट लगाकर आप याद रखिएगा। बाकी बात साइंस में आप प्रकाश को पढ़ सकते हैं, याद रखिएगा आप सभी। प्रकाश को साइंस में पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स में उसके बाद कह सकते हैं कि ध्वनि हो गया, ध्वनि टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद कह सकते हैं कि उष्मा को कर लीजिएगा, उष्मा टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद कह सकते हैं कि जो आपका एसआई यूनिट होता है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर लीजिएगा, जो पेपर में आएगा प्रश्न यहाँ से। बात समझिए आप सभी। उसके बाद बायोलॉजी में कोशिका को कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी, बायोलॉजी में कोशिका को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद उत्तक हो गया, ठीक है, कोशिका विभाजन हो गया। प्रमुख कह सकते हैं कि वायरस के बारे में यानी कि रोग के बारे में, जो जीवाणु और विषाणु से जो रोग होता है इसको पढ़ लीजिएगा। ब्लड पढ़ लीजिएगा आप सभी। उसके बाद कह सकते हैं कि जो पाचन तंत्र होता है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में आप सभी रासायनिक सूत्र को सबसे पहले याद कीजिएगा। उसके बाद कह सकते हैं कि जो आपका परमाणु मॉडल है इसको कंप्लीट करके रखिएगा आप सभी। ये 2 टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धातु और अधातु से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। लवण क्षार से भी क्वेश्चन बनता है, इसको आप जाके कवर कर लीजिएगा। इतना टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। विश्व इतिहास में आप सभी कह सकते हैं कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो गया। उसके बाद फ्रांस की क्रांति हो गया। उसके बाद कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, दूसरी विश्व युद्ध आप सभी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएगा ही आएगा। इंग्लैंड की क्रांति से भी प्रश्न आपके पेपर में आता है। और उसके बाद भारत में, आधुनिक भारत में आप सभी स्वतंत्रता
आंदोलन को पढ़ लीजिएगा, जो कह सकते हैं 1857 से लेके आप सभी लगभग 1947 तक आपको पढ़ के कंप्लीट कर लेना है गांधी युग के बारे में। बाकी बात हर चीज़ के बारे में आपको पढ़ना ही होगा। उसके बाद ज्योग्राफी में दर्रा हो गया, कह सकते हैं नदी झरना हो गया, भारत की स्थिति और विस्तार हो गया, भारत का पड़ोसी देश हो गया जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से खनिज संसाधन हो गया, उद्योग धंधा हो गया, उद्योग हो गया, खनिज संसाधन उद्योग हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। ठीक है, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको रिजल्ट दिलवाएगा। बाकी बात एक सेपरेट वीडियो बना के हम प्रोवाइड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।